एक मरतबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर हुए और वो उस वक़्त आए जिस वक़्त वो नहीं आया करते थे। खिलाफ़े मामूल आए, दर मुस्तफ़ा पे हाजिर हैं। तो फरमाया जिब्रील कैसे आना हुआ, आए भी हो और रो भी रहे हो। अर्ज की आका मैं खिलाफ़े मामूल इसलिए आया हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम की आग को भड़काया है। 1000 साल वो भड़कती रही, उसके शोले जलते रहे, हत्ता कि वो 1000 साल जलने के बाद, भड़कने के बाद आग सुर्ख हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, फिर या रसूलल्लाह फिर 1000 साल जो दोज़ख की आग को भड़काया गया, फिर वो सफ़ेद हो गई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर 1000 साल दोज़ख की आग को भड़काया गया, हत्ता कि वो स्याह हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ प्यारे जिब्रील, फिर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो आग है जिसकी गर्मी, तपश, हरारत इतनी है कि सुई के नक्के जितना भी सुराख दोज़ख में कर दिया जाए दुनिया की तरफ तो सारी दुनिया हलाक हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्रील से बात सुन रहे हैं। फरमाया जिब्रील, फिर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख में से दोज़ख का एक कपड़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका दिया जाए तो उसकी बदबू से सारी दुनिया हलाक हो जाए। ये दुनियादार दुनिया वाले ना रहें सिर्फ उसकी बदबू को सूंघ के। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसने आपको नबी बरहक बना के भेजा है। ए आका, अगर मगरब की तरफ से दोज़ख किसी को अजाब हो रहा हो मगरब में, तो जो मशरक में बंदा है उस अजाब की वजह से वो मशरक में झुलस जाएगा। अजाब कहाँ हो रहा है? मगरब में। और दूसरा शख्स कहाँ खड़ा है? मशरक में, उससे वो झुलस जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के को दोज़ख के हालात, वाक़यात ये बता रहे हैं। वो जिब्रील और कसम उठाते हैं, ऐ आका आपकी इज्जत की कसम, अजमत की कसम, नबी बरहक होने की कसम, जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही है। आपकी ख़त्म नबूवत की कसम उठाई कि आपको अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ताज आपके सर पे सजाया है, उसकी कसम कि जहन्नम ऐसी है। और जब जहन्नमियों को हाँक कर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे फरिश्ते तो कैफियत कैसी होगी? कैफियत खुद जिब्रील ने कसम उठा के सरकार के बारगाह में बयान कर दी। अर्ज की आका, दोज़ख की एक जिंजीर जो जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, गौर से सुन लो, उसके मुंह में वो दोज़ख की जंजीर दाखिल की जाएगी और दुबर से निकाली जाएगी। बायां हाथ उसकी पुष्ट पे बांध दिया जाएगा और दायां हाथ सीने के अंदर से दाखिल करके पीछे से उस जंजीर की तरफ बांध दिया जाएगा। जो दुबर से निकली है ना जंजीर, मुंह से दाखिल की गई है और दुबर से निकली है, दायां हाथ उसमें पेवस्त कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खुद ये सारा जहन्नम का हालात बयान कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू, जहन्नम के हालात सुन के मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। ये सारे वाक़यात
क्या मैं और आप बर्दाश्त कर सकते हैं? तो फिर फ़राइज़ व वाजिबात की कमी क्यों? फिर अल्लाह से धोखा क्यों करते हो? फिर माह रमज़ान में आते हो और पूरा साल नहीं आते, क्यों है ये? लोगों, मैं और आप ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे को ये यकीन है और इसका ये ईमान है कि दोज़ख भी बरहक है, आतिश दोज़ख भी बरहक है, अज़ाब कब्र भी बरहक है और अल्लाह का अज़ाब भी बहुत बड़ा है, फिर उसके आंसू रुक जाएं? ये नहीं हो सकता। ये सारा सुन भी ले कि दोज़ख बरहक है, आतिश दोज़ख भी बरहक है, अल्लाह का अज़ाब भी बहुत बड़ा है, अज़ाब कब्र भी बरहक है, फिर वो उसके आंसू ना निकले खुदा के खौफ से। ये जिब्रील खुद बयान कर रहे हैं। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिब्रील और अर्ज की, आका जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, साइडों पे नहीं जैसे हमारे हैं, नीचे है, फिर ऊपर 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 है। फरमाया, जिब्रील वो दरवाजे हम जैसे हैं? अर्ज की, आका नहीं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की मुसाफत 70 साल की मुसाफत पे है। 70 साल बंदा चलता रहे तो दूसरा दरवाजा आएगा, 70 साल, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। या रसूलल्लाह, ये दरवाजे पता किन के लिए हैं? मुनाफिकीन के लिए, यहूद के लिए, नसारा के लिए, मुनाफिकीन के लिए, मुशरिकीन के लिए, तौहीद के मुनकरों के लिए ये दरवाजे हैं। और दरवाज़ों के नाम भी बताए। 6 दरवाजे गिना लिए ना जिब्रील ने, नाम बता दिए, तो 7वें की बारी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फिर ज़ारो कतार रोने लगे। फरमाया, जिब्रील अब क्यों रोता है? या रसूलल्लाह, वो दरवाजे तो मुनाफिकीन मुशरिकीन के लिए थे, और 7वां दरवाज़ा मुझे शर्म आ रही है। जिब्रील ने कहा, मुझे शर्म आ रही है आका, मैं इसलिए नहीं बोल रहा। फरमाया, बोल जिब्रील। आका, ये आपके मुसलमान उम्मतियों के लिए है, जहन्नम का दरवाजा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। रवायत में आता है, मेरे आका की दाढ़ी मुबारक तर, सीना तर। जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 7वां दरवाजा उन लोगों के लिए है जो आपके उम्मती हैं। जिब्रील, मेरे उम्मती के लिए दरवाजा क्यों? या रसूलल्लाह, पक्की तौबा करके दुनिया से नहीं गए, तौबा करते थे फिर तोड़ देते थे, इसी हालत में मर गए, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल ही नहीं की। ये 7वां जहन्नम का दरवाजा उनके लिए है जो तौबा के बगैर दुनिया से मर गया, दुनिया से चला गया, गुनाह कबीरा करने वाला दुनिया से चला गया। ये 7वां दरवाजा उनके लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, उम्मतियों, गुलामों, सुनो गौर से, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। जिब्रील अमीन ने सरकार का सर अक़दस, सर मुबारक उठा के अपनी गोद में रखा। नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब होश आया तो सरकार उठे और अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। फर्ज के लिए आते हैं। 2 दिन ऐसे ही होता रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कलाम नहीं करते, बस रोते हैं और खामोश रहते हैं, किसी से कलाम नहीं करते। जब तीसरा दिन आया तो सैयदना सदीक़ अकबर ने दरवाज़ा खटखटाया। निगाहे नबूवत देख रही थी सारा कुछ। सैयदना सदीक़ अकबर ने दरवाज़ा खटखटाया। अर्ज़ की, आका, आपका गुलाम अबू बकर हाज़िर है। आका उठें, हमसे कलाम करें। आप क्यों नहीं बोल रहे हमसे? ए आका, सदीक़ का सलाम कबूल करें। ए नबी रहमत सदीक़ अकबर का सलाम कबूल फरमाएं। आका, मैं हाजिर हूं आपके दर अक़दस पे।
कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब ना आया तो एक कोने में सदीक अकबर रोने लगे। फिर फारूक आजम आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपको सलाम हो। आका हमसे क्या गलती हुई, क्या भूल हुई, आप हमसे कलाम नहीं फरमाते। मेरे आका रो रहे हैं, सर सजदे में है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, मेरी उम्मत के करम फरमा। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी सलाम करते हैं, कोई जवाब नहीं, वो भी एक कोने में रोने लगे। तीसरे सैयदना सलमान फारसी आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आका हमसे क्या भूल हुई, आका आप बाहर क्यों नहीं तशरीफ लाते, ए आका हमें दीदार कराइए, आप क्यों अपने हुजरे पाक में तशरीफ फरमा है। नहीं बोलते मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत सलमान फारसी सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुला के लाए। आका मैं आपके जिगर का टुकड़ा आई हूँ, आपकी आंखों की ठंडक आई हूँ, आप अपना सर अनवर उठा दें, मैं आपके जिगर का टुकड़ा हूँ, मेरी तो आप मोड़ते नहीं। आख्या क्या बात हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर अनवर उठाया और जो जिब्रील ने बताया था ना सारे दोज़ख के हालात, वो सैयदातुन निसाउल आलमीन फातिमा ज़हरा को बता दिए। फरमाया फातिमा, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह तेरे गुलाम कलमा पढ़ने वाले भी दोज़ख में जाएंगे, जो तौबा के बगैर दुनिया से जाएगा, गुनाहें कबीरा करता होगा, जिना करता होगा, शराब पीता होगा, माँ बाप का नाफरमान होगा और सूद खाता होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी ये दोज़ख है और उनके हालात बताए कैसे जन्नत में जाएंगे, वो हालात सईदा कायनात को किस तरह बताए। फरमाया फातिमा, जब मेरे गुलाम दोज़ख की तरफ जाते होंगे ना उम्मती, गुलाम से मुराद उम्मती, तो कहते होंगे वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। जब मालिक दोज़ख को देखेंगे ना, दोज़ख के मालिक को, फरिश्ते को, वो सरकार का नाम भूल जाएंगे। आज पता है ना सरकार का नाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर वो मालिक दोज़ख को देख के भूल जाएंगे सरकार का नाम ही। मालिक दोज़ख कहेगा कि क्या तुम वो नहीं जिन पे कुरान नाज़िल हुआ था। कहेंगे हाँ, हम वही हैं जिन पे कुरान नाज़िल हुआ था। मालिक दोज़ख कहेगा क्या तुम वो नहीं जो रमज़ान के रोजे रखा करते थे। कहेंगे हाँ, हम वही हैं जो रमज़ान के रोजे रखा करते थे। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा, फिर उनको याद आएगा कि कुरान तो सीने मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुआ था। फिर कहना शुरू हो जाएंगे वाह मोहम्मदा, ऐ आका हम पे करम कीजिए, हम पे करम कीजिए, हम पे करम कीजिए। उस वक़्त पुकारेंगे। इसलिए मेरे आला हज़रत ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत को गर मान गया। आज मुस्तफ़ा को मान ले, आज इत्तबाए रसूल कर ले। वक़्त थोड़ा है, जहन्नम तैयार है उसके लिए जो गुनाह कबीरा करे और बगैर तौबा से दुनिया से चला जाए। जहन्नम की वादी तैयार है उसके लिए, जिसको 1000 साल भड़काया गया तो सुर्ख हो गई, फिर भड़काया गया तो सफ़ेद हो गई, फिर भड़काया गया तो स्याह हो गई। वो जहन्नम तैयार है। जिस जहन्नम में पानी पीने के लिए मांगा जाएगा तो खून और पीप मिलेगी, दोज़खियों का खून और पीप वो मिलेगा, और खाने के लिए कांटों वाला थोर मिलेगा। ये खाना है मेरे नाफरमान, ऐ खुदा की नाफरमानी करने वाले ये खा, ऐ खुदा रसूल की नाफरमानी करने वाले पी पी, और जहन्नमियों का खून पी, उसके लिए ये खाने होंगे। क्या बर्दाश्त हो सकेगा? नो, कभी भी नहीं हो सकेगा।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, फातिमा ये हालात वाक़या सुने इसलिए रो रहा हूं। फिर क्या होगा? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाएगा, जाके जो उम्मत मोहम्मदिया के अफराद दोज़ख में है ना, उनसे मिल। जब जिब्रील अमीन दोज़ख की तरफ जाएंगे तो मालिक दोज़ख जब जिब्रील को देखेगा ना तो वो तज़ीमन खड़ा हो जाएगा। बड़ों की तज़ीम करना ये फरिश्तों का भी तरीका है। खड़ा हो जाएगा। जिब्रील कैसे आना हुआ? मैं उम्मत मोहम्मदिया के वो अफराद देखने के लिए आया हूं जो दोज़ख में हैं। दरोगा जहन्नम को मालिक दोज़ख कहेगा, ढक्कन उठा। जब ढक्कन उठाया जाएगा तो अंदर दोज़खी होंगे उम्मत मुस्तफ़ा के। तंग सी जगह होगी। तो वो जब जिब्रील को देखेंगे तो कहेंगे, ये दरोगा जहन्नम नहीं लगता, जहन्नम का फरिश्ता नहीं, ये कोई नूरानी फरिश्ता है। तो पूछेंगे ये कौन है? बताया जाएगा ये जिब्रील हैं जो वही लेके आया करते थे। तो दोस्त की पता क्या कहेंगे? कहेंगे या जिब्रील हमारे हाथों की तरफ देखो, मुस्तफ़ा को हमारा सलाम कहना, आका को हमारा बोलो सलाम कहना। और कहना आपकी नाफरमानी की वजह से हम इस दोज़ख के गड़े में हैं और आपकी कुर्बत नसीब नहीं, हमें कुर्ब मुस्तफ़ा नसीब नहीं, हम दोज़ख में हैं। आका करम कीजिए, हमारा सलाम कहना। अल्लाह की बारगाह में जिब्रील फिर हाज़िर होगा। फरमाया जिब्रील देख के आया या रब्बल आलमीन? हाँ कमुल हाकिमीन देख आया हूँ। क्या कहते थे? या अल्लाह कहते थे मुस्तफ़ा को हमारा सलाम कहना। फरमाया जा मेरे हबीब को उनका सलाम कह। मेरे हबीब को उनका बोलो ना सलाम कह। जिब्रील जाएंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके दोज़खी गुलामों का जो कबीरा गुनाह करने वाले थे उनका सलाम लेके आया हूँ। मेरे आका फिर रोना शुरू हो जाएंगे। आका सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह फरमाएगा हबीबा आप क्या चाहता है? या अल्लाह बख्श दे। अल्लाह रे क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया। अल्लाह रे क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, बोलो सारे पढ़ दो, रो रो के मुस्तफ़ा ने रो रो पाने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह रे क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया